परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए गायत्री का ये पावन मंत्र न जाने कितने वैशिष्ट को, न जाने कितनी प्रतिभाओं को, न जाने कितनी विभूतियों को, आध्यात्मिक संपदाओं को लेकर के इस धरती पर अवतरित हुआ मंत्र है। गायत्री का मंत्र सही पूछें तो हमारे अंतःकरण के ऊपर जो कलुष छा जाता है, हजारों जन्मों की, लाखों जन्मों की यात्रा जब जीवात्मा निकलती है और न जाने कौन कौन सी योनियों को धारण करती है, हर योनि से गुजरने के बाद कर्म का भार हमारे चित्त के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर चढ़ता चला जाता है। और वो जो भार है, उस भार के नीचे आत्मा अपने आप को कलुषित, अपने आप को थका हुआ, दबा हुआ महसूस करती है। 300 किलोग्राम का वजन हो, लेकर के चलना पड़े और कदम यदि थकने लगें तो उसमें दोष कदमों का नहीं, उसमें दोष उस भार का है जो हमारे कंधे के ऊपर लदा हुआ है। उतने भार को लेकर के चलने पर आत्मा को जो कष्ट और कलुष अनुभव होता है, उस भार से मुक्त कराने के लिए गायत्री का मंत्र धरती पर आता है। यदि अंतःकरण कलुषित हो तो मन में कष्ट भरे होते हैं और जीवन में संकट भरे होते हैं। उन दोनों से दूर करने के लिए जो एक शक्ति धरती पर आती है, हमें सद्ज्ञान का, सतपथ का, सन्मार्ग का, सत्प्रवृत्ति का मार्ग बताती है, उनको पूज्य गुरुदेव ने हमारे जीवन में अवतरित किया माँ गायत्री का वो पावन मंत्र। और उनसे जुड़ने के लिए जिस एक भाव की आवश्यकता है, वो प्रार्थना के भाव की आवश्यकता है। दिल के तारों को भगवान से, गुरुदेव से, ईश्वर से, माँ शक्ति से, आदि शक्ति से, गायत्री से जोड़ने का जो परिणाम निकल करके आता है, वो परिणाम मन में शांति के रूप में, तृप्ति के रूप में, संतोष के रूप में, जीवन के हर आयाम में प्रगति के रूप में निकल करके आता है। शर्त एक ही है कि प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना होती है तो जीवन के सारे संकट अपने आप हटते चले जाते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।